हेलो कौन जैसा इतिहास रचने वाला स्टार अब सिर्फ पुराने गानों के सहारे याद किया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक बुरा दौर है जिससे वो जल्द ही वापसी करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी कलाकार को छोटा या बड़ा साबित नहीं करेंगे, बल्कि तथ्यों और लोगों की राय के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कई लोग आज रितेश पांडे के करियर को पहले जैसा मजबूत नहीं मानते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद रितेश पांडे के करियर की सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब रितेश पांडे का नाम ही हिट की गारंटी माना जाता था। स्टेज शो हो, यूट्यूब हो या शादी ब्याह का डीजे, हर जगह सिर्फ रितेश पांडे की आवाज सुनाई देती थी। फिर आया वो गाना जिसने इतिहास लिख दिया, हेलो कौन। इस गाने ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों व्यूज हासिल किए और भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। उस समय लोगों को लगने लगा था कि आने वाले कई सालों तक रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री भी समय के साथ बदल रही थी। एक तरफ पवन सिंह लगातार बड़े गाने और बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। अरविंद अकेला, कल्लू, गोलू गोल्ड, शिल्पी राज जैसे कई नए नाम भी तेजी से दर्शकों के बीच जगह बना रहे थे। ऐसे में सिर्फ एक हिट गाना काफी नहीं था, हर महीने हर साल खुद को साबित करना जरूरी हो गया, और यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। कई दर्शकों का मानना है कि रितेश पांडे के शुरुआती गानों में जो ताजगी थी, बाद के समय में वह पहले जैसी महसूस नहीं हुई। कुछ लोगों को लगा कि गानों का पैटर्न लगभग एक जैसा होने लगा। हालांकि उनके कई गाने अच्छे चले, लेकिन हेलो कौन जैसा सांस्कृतिक प्रभाव दोबारा देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि लोगों की उम्मीदें जितनी ऊंची थीं, उन्हें उतनी बड़ी सफलता बार बार नहीं मिली। रितेश पांडे ने फिल्मों में भी काम किया, उन्होंने मेहनत की, अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिल्मों में उन्हें वैसी लगातार पहचान नहीं मिली जैसी एक सिंगर के रूप में मिली थी। जब किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसके गाने बन जाते हैं, तो फिल्मों में उसी स्तर की सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। इसके बाद रितेश पांडे ने राजनीति में भी कदम रखा। उनके समर्थकों को लगा कि अब उनका प्रभाव और बढ़ेगा, लेकिन चुनावी राजनीति और मनोरंजन की दुनिया दोनों बिल्कुल अलग हैं। राजनीति में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी संगीत ने उन्हें दी थी। बाद में उन्होंने फिर से अपने संगीत करियर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। लेकिन क्या सच में डाउनफॉल हो चुका है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में रितेश पांडे खत्म हो गए? इस सवाल का जवाब है नहीं, डाउनफॉल और खत्म हो जाना दोनों अलग बातें हैं। आज भी उनके लाखों फैंस हैं, आज भी उनके गाने रिलीज होते हैं, आज भी उनके स्टेज शो में भीड़ जुटती है। लेकिन हाँ, जिस ऊंचाई पर वो हेलो कौन के समय थे, फिलहाल वहां उन्हें बहुत कम लोग मानते हैं। क्या दर्शकों का टेस्ट बदल गया? पहले सिर्फ ऑडियो अच्छा होना काफी था, आज लोगों को गाने के साथ शानदार वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स, मार्केटिंग और लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी पसंद है। आज सिर्फ अच्छा गाना नहीं, अच्छी पैकेजिंग भी जरूरी है। और यही वजह है कि इंडस्ट्री में टिके रहना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या वापसी संभव है? अगर कोई सोचता है कि रितेश पांडे वापसी नहीं कर सकते, तो शायद वो भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास भूल रहा है। इस इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने कठिन दौर देखने के बाद फिर से दमदार वापसी की। रितेश पांडे के पास आज भी अच्छी आवाज है, बड़ा नाम है और मजबूत फैन बेस भी है। जरूरत सिर्फ एक ऐसे गाने की है जो लोगों के दिल में उसी तरह जगह बना ले जैसे कभी हेलो कौन ने बनाई थी। एक सुपर हिट गाना और पूरा माहौल फिर से बदल सकता है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें